बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बकरीद के गोश्त और आम दिनों के गोश्त में थोड़ा फ़र्क ये होता है कि वो जो आम दिनों का गोश्त होता है प्रोफेशनल कसाई भाई से हमारे कुर्बान किया हुआ होता है। उसे सही तरीके से कुर्बान किया जाता है, बाकायदा कई कई घंटे उसे हैंग कर दिया जाता है और एक्सेस तमाम ब्लड जो होता है वो उसका रिलीज़ हो जाता है और हमारे पास साफ़ सुथरा गोश्त आता है। थोड़ा सा हम वॉश करते हैं और वो क्लियर हो जाता है। बट कुर्बानी के गोश्त में कोई इतना टाइम नहीं दिया जाता। हमारे बाज़ अनाड़ी कसाई जो होते हैं वो गलत तरीके से जानवर को कुर्बान करते हैं। तो ऐसे गोश्त को प्योर और क्लियर हम कैसे करें, ये आज की ख़ास ट्रिक मैं आपको अपने इस आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारे पास साफ़ सुथरा एकदम परफेक्ट मीट हमें कैसे हासिल होगा तो हम उसको पकाने के काबिल बनाएं। देखिए व्यूवर्स, ये जितना मीट मुझे इसको बिल्कुल इम्प्योर करना था, बिल्कुल प्योर करना था, सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह इसकी मुझे क्लियर करनी थी। मैंने इसको लिया है। तमाम गोश्त को मैं 2 से 3 दफ़ा वॉश कर चुकी थी। उसके बाद भी देखें एक उबाल इसमें आया है और देखें तमाम जो ब्लड वगैरह जो सारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब देखें फ्लोट एंड ओवर हो रही हैं ऊपर। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा इसमें गोश्त के अंदर। ये हमेशा आपने ये प्रोसेस करना है। जब भी आपने कुर्बानी के गोश्त का ख़ास बता रही हूँ, आपने ये प्रोसेस करना है। एक उबाल आ जाए और आपने तमाम पानी उसका फेंक देना है। कितना सारा इसमें जो आप देख रहे हैं कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब क्लियर हो जाएगी। रेशा रेशा आपके मीट का क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो ये प्रोसेस, ये ट्रिक आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। देखें अब मैंने इसका एक उबाल का पानी फेंक दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सफाई से वॉश करूँगी, जिस तरह के हम गोश्त को धोते हैं आम दिनों में जो हम गोश्त को वॉश करते हैं। तो लेकिन बकरीद के गोश्त को हमें इस तरीके से पहले एक पानी फेंक लेना है और फिर उसको सफाई से देखें सब ये जो गोश्त है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके रेशे रेशे से ब्लड निकल चुका है, बिल्कुल प्योर हो चुका है। अब इसके आप कोफ्ते बनाएं, कढ़ाइयाँ बनाएं, जितना आपको यूज़ करना है इतना आपने फ्रिज से निकाला और ये वाली ट्रिक मैंने जो आपको बताई है वो आपने की। एक उबाल का पानी फेंका आपने, तमाम ब्लड का पानी जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी गंदगी आपने सब फेंक दी और उसके बाद मीट को आपने वॉश कर लिया। तो आपके पास साफ़ सुथरा खालिस आपके पास ये आपको हासिल हो जाएगा। आप इसके कुछ भी तैयार कर लें। तो ये प्रोसेस आपने करना है पकाने से पहले। ज़रूर आपने कुर्बानी के गोश्त को धोने का ये ख़ास तरीका है और ये आपने हर तरह के मीट के साथ करना है। पाए धोएं आपने, मटन है, बीफ है, जो हर तरह के मीट के साथ आपने ये ख़ास अमल करना है। और ये ज़रूर ये ख़ास ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। रेशे रेशे से इसका ब्लड निकल चुका है और ये बिल्कुल साफ़ हालत में मुझे मिल चुका है। अब इसका आप कुछ भी बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है। देखें कितना साफ़ सुथरा ये मीट है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है ये। तो ये ख़ास जो तरकीब मैंने आपको बताई है ये आपने करनी है ज़रूर, ख़ास बकरीद के गोश्त के साथ करनी है। मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है मेरी वीडियोस को और मेरी माँ के खानों को बहुत आगे लेके जाना है। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।